हेलो दोस्त, कैसे हैं। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हरमन किरण पर आपका स्वागत है। आज हमारा जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है, आज हमारा जो टॉपिक है वह है अक्षांश तथा देशांतर। अक्षांश तथा देशांतर। पूरा पृथ्वी एक गोलाब है। पृथ्वी एक गोलाब होने के कारण वह अपने अक्ष पर घूम रही है और घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यह बात हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। जब वह गोलाब है, हम लोगों ने पढ़ा है कि गोलाब है अर्थात वह एक चपटा है। तो चपटा होने के कारण वह चपटा है। चपटा होने के कारण इसे हम गुलाब कहते हैं। इस पर दो तरह की रेखाएं यहाँ मौजूद है। एक अक्षांश। अक्षांश रेखा क्या है? भूपृष्ठ पर अर्थात भूमि के पृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक यामोत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यह जो पृथ्वी के जब दो भागों बांटते हैं, इस पृथ्वी की दो ध्रुवों पर, दो किनारों पर पूर्व से पश्चिम मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या है? यह रेखा वास्तव में मौजूद नहीं है, काल्पनिक रेखा है। इसको मनुष्य द्वारा बनाया गया है। यह काल्पनिक रेखाएं भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक याम्योत्तर पर किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। यह अक्षांश रेखाएं जो है काल्पनिक रेखा है। किसी भी दूरी पर जो मिलाते हैं तो वह रेखा क्या कहलाती है? पूर्व से पश्चिम काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है। यह रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा की जो भूमध्य रेखा है वह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। या कितने डिग्री अक्षांश रेखा है? यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी के को दो बराबर भागों में बांटती है। तो जब हम भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा का मतलब है कि वह रेखा जो भूमि के बीचों बीच जाती है, वह रेखा क्या कहलाती है? मध्य रेखा कहलाती है। इससे मतलब है कि वह रेखा जो भूमि के बीचों बीच है वह भूमध्य रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा, इसे अंशों या मिनटों या सेकंडों में मापा जाता है। इसे अंशों में या मिनटों में या सेकंडों में दर्शाया जाता है। विषुवत रेखा भूमध्य और इसी के बाद अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस प्रकार आप रेखा बनाते जाएंगे। ऊपर तक 0 डिग्री, नीचे तक उसी प्रकार से बनाते जाएंगे तो करते करते नीचे तक 0 डिग्री। प्रत्येक 1 डिग्री पर 0 डिग्री, 1 डिग्री। उत्तरी ध्रुव जब हम उत्तर में जाते हैं तो 90 यहाँ 90 डिग्री यहाँ
और 90 डिग्री यहाँ, तो कुल 90 इधर 90 इधर 180 रेखा, और एक जो विषुवत रेखा अर्थात कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? संख्या होती है 181। 90 इधर 90 इधर और 0 डिग्री या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यह मिलाकर 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है। कुछ इसमें विद्वानों में मतभेद है। कुछ भौगोलिक विद मानते हैं कि इनके 90 डिग्री को रेखा नहीं माना जा सकती, क्योंकि रेखा बिंदुओं का योग होता है। इस कारण बहुत से विद्वान 90 डिग्री को जब काउंटिंग नहीं करते तो इसकी संख्या कहीं कहीं 179 मान ली जाती है। प्रायः जो आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं वहां ऑप्शन के तौर पर चाहे तो आपको 181 होगा या 179 होगा। हमें दोनों दृष्टिकोण को लेकर चलना है कि चाहे हमने 181 मान ले या 179, दोनों सही है। कभी भी आपको जब विकल्प दिया जाएगा तो विकल्प के रूप में 179 या 181 नहीं देगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि भ्रम की स्थिति हो जाएगी। भ्रम की स्थिति हो जाने के कारण यह क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा अक्षांश रेखा की संख्या 181 या 179 मान ली जाती है। सूर्य की जो किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ रेखा है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। अब यहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि सभी रेखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री मानी जा रही है, लेकिन जो कर्क रेखा है उसको 23.5 डिग्री क्यों माना जा रहा है? उसी के अनुसार फिर जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ 66.5 डिग्री, जिसे आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। ये आर्कटिक वृत्त क्या है? 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री क्यों माना जाता है, जबकि अक्षांश रेखा एक हम पढ़ रहे हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री पर खींची जाती है। जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वह सीधी 23.5 डिग्री उत्तर तक और 23.5 डिग्री दक्षिण तक सीधी पड़ती है। उसके बाद वह धीरे धीरे तिरछी होने लगती है। तो 23.5 डिग्री सीधी पड़ने के कारण इसे यहां हम 23.5 डिग्री को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो अक्षांश रेखा है वो क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है, तथा 23.5 डिग्री जो दक्षिण साउथ है वह मकर रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। उसी प्रकार जब हम 66.5 डिग्री नॉर्थ जाते हैं तो हमें आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ है, इसे अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक 1 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, अक्षांश रेखाओं प्रत्येक जो 1 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसके दूरी लगभग, उसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर इसे मापा जाता है। इस दूरी को गोरे नामक भौगोलिकवेता ने नापा था।
गोरे नामक भौगोलिकवेता ने मापा था, इसलिए इसे गोरे दूरी भी के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो होती है बीच की रेखा, यह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यह सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा होती है। सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा, सबसे लंबी अक्षांशीय रेखा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा होती है। और सबसे छोटी रेखा 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव या 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव मानी जाती है। 90 डिग्री साउथ सबसे 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ सबसे दक्षिणी ध्रुव सबसे छोटी रेखा मानी जाती है। और सबसे बड़ी रेखा कौन मानी जाती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे बड़ी लंबी अक्षांशीय रेखा मानी जाती है। सभी अक्षांशीय रेखाओं 0 डिग्री के समान ही होती है। सभी अक्षांशीय रेखाओं की बीच की दूरी जो होती है वो लगभग बराबर मानी जाती है। कुछ अंतर आता है, जैसे जब भूमध्य रेखा पर हम मानते हैं तो यहाँ 110.6 किलोमीटर और ध्रुव पर 111.7 किलोमीटर, लेकिन हम औसत निकाल के इसे लगभग 111 किलोमीटर दूरी मान लेते हैं। अक्षांशीय रेखाओं से ही जलवायु का निर्धारण होता है। हमारे यहाँ जो पृथ्वी पर जलवायु का निर्धारण होता है वह अक्षांशीय रेखाओं से ही जलवायु का निर्धारण होता है। जलवायु के निर्धारण में हमारे जो अक्षांशीय रेखा है वह बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं अक्षांशीय रेखाओं से हमारे जलवायु का निर्धारण होता है। दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है, जिसे जोन भी कहते हैं। दो अक्षांशीय रेखाओं की बीच की दूरी दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? कटिबंध या जोन्स कहलाती है। यही जोन्स, अंग्रेजी में इसे जोन्स कहते हैं, हिंदी में इसे कटिबंध कहते हैं। जैसे 44 और 45 डिग्री के बीच या 0 से 1 डिग्री के बीच जो दूरी होगा, इस दूरी को हम क्या कहते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं। जब हम 0 डिग्री से भूमध्य रेखा से चाहे नॉर्थ जाते हैं या भूमध्य रेखा से साउथ जाते हैं तो देख वहां क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधे पड़ती है। सीधे पड़ने के कारण यहाँ का तापमान अधिक होता है तथा 0 डिग्री 90 डिग्री साउथ या 90 डिग्री नॉर्थ का 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ का टेम्परेचर कम होता है। अर्थात जब हम अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा से जैसा ही चाहे नॉर्थ की ओर जाते हैं साउथ की ओर आते हैं तो तापमान क्रमशः घटता जाता है। आगे है, अब यह इतना अक्षांश, इतने फैक्ट्स यदि अक्षांश के बारे में देख लिया जाए तो लगभग प्रश्न न के बराबर छूटेगा। अब हम देखेंगे देशांतर। देशांतर किसे कहते हैं? देशांतर क्या है? देशांतर क्या है? किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है देशांतर कहलाता है।
या वह काल्पनिक रेखा जो 0 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ को मिलाती है, क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? यह देशांतर कहलाती है। किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है देशांतर कहलाता है। प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री को ही देशांतर माना जाता है। यह लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। यह जो प्रधान, यह लंदन के, ब्रिटेन में लंदन स्थित है, वहीं के ग्रीनविच से गुजरती है। इसी को अंतरराष्ट्रीय समय का निर्धारक माना जाता है। यह जो देशांतर क्या होता है, हमारा अक्षांश जहां जलवायु का निर्धारण करता है, वहीं देशांतर क्या करता है? देशांतर हमारा समय का निर्धारण करता है। वहीं जहां प्रत्येक अक्षांश एक वृत्त का निर्माण करती है। प्रत्येक अक्षांश क्या करती है? जैसे जब हम अक्षांश बनाते हैं तो अक्षांश पृथ्वी से इधर जाएगा, फिर वैसे जैसे जब गेंद ले लेंगे तो एक गोलाकार के रूप में लेगा। और इसी कारण अक्षांशों की संख्या 90, 180 और 181 या 179 माना गया। लेकिन इसकी संख्या जब देशांतर एक अर्धवृत्त, जबकि जो देशांतर है वह एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। यह देशांतर वृत्त का निर्माण नहीं करती। इस कारण इनकी संख्या 360 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 360 होती है। यह पूरे वृत्त का निर्माण नहीं करती, अक्षांश पूरे वृत्त का निर्माण करती है। इस कारण इनकी संख्या 181 होती है। और यह वृत्त का निर्माण नहीं बल्कि एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है, इसलिए इनकी संख्या 360 होती है। जो 0 डिग्री 360 डिग्री देशांतर है, जिसे ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, वही रेखा 0 डिग्री रेखा भी मानी जाती है। 0 डिग्री ही 360 है, 360 ही 0 डिग्री है। 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं, फिर 360 डिग्री पर जाकर के अंत हो जाता है। अर्थात 300, अगर इधर से जाएंगे तो 360, उधर से आएंगे तो 0। इस प्रकार भूमध्य रेखा पर हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा जब यहां से यहां मिलाती है तो यहां देखेंगे कि बीच में पृथ्वी, तो भूमध्य रेखा के बीच जो दूरी है वह सबसे अधिक, भूमध्य जो ये क्या कहते हैं देशांतरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी है, वह भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक और ध्रुवों पर सबसे कम होती है। जैसे जब हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर मानते हैं तो यहाँ इसकी दूरी 111.11 किलोमीटर होती है। जब हम 60 डिग्री पर जाते हैं तो इसकी दूरी लगभग 56 किलोमीटर होती है। और जब हम 0 डिग्री नॉर्थ या साउथ चले जाते हैं तो इसकी दूरी 0 किलोमीटर हो जाती है। क्योंकि यहाँ एक बिंदु है, बिंदु के बीच कोई दूरी नहीं होती, इस कारण यहाँ दूरी 0 किलोमीटर हो जाती है। 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या 90 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर, 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ पर, 0 डिग्री पर 111, 60 डिग्री पर 560 और 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ पर कितना होगा? यह 0 डिग्री हो जाती है। 0 डिग्री ही ये क्या है? यह समय का निर्धारक है। समय के निर्धारक होने के कारण, इसी के कारण हमारा समय जो हमारे यहाँ जो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो देशांतर की रेखा है यही समय का निर्धारक होता है। जैसे हमारे यहाँ 82.5 डिग्री
जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, को हमारे यहाँ समय रेखा माना गया है। टाइमलाइन हमारे यहाँ कौन है? क्या है कि पूरे देश में एक समय एक टाइम हो, इस कारण हमारे यहाँ जो जब हमारा बीचों बीच जो भारत से गुजरता है, ये इलाहाबाद की नैनी से होकर जाता है। इसी को हमने क्या मान लिया है? हमने मान लिया है कि हमारा समय रेखा है। क्योंकि क्या होता है कि जहां अरुणाचल में 2 घंटा पहले सुबह, तो भुज में 2 घंटा बाद में सुबह होती है। तो जब ये इसे भारत के बीचों बीच से यह रेखा 82.5 डिग्री होकर गुजरती है, इस कारण से इसको बीच में मान लिया गया है कि ताकि दोनों जगह लगभग संपूर्ण भारत में एक समान समय रहे और ज्यादा किसी को नुकसान न हो। इस कारण से हमारा 82.5 डिग्री इलाहाबाद जो रेखा है, देशांतरीय रेखा, जो इलाहाबाद के होकर नैनी से गुजरती है, इसे हमारे यहाँ समय रेखा माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है वह 0 डिग्री या 360 डिग्री को माना गया है, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। हमारे यहाँ और ग्रीनविच के बीच 5.5 घंटा का समय होता है। कल हम लोग अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है तथा हमारे यहाँ स्थानीय समय क्या है, कैसे इन दोनों में संबंध है, हमारे यहाँ मकर कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती, इन सारी बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर जो आज अक्षांश और देशांतर से संबंधित टॉपिक बताया गया है, लगभग अगर इन वीडियो को देख लें आराम से और आत्मसात करें, तो इससे संबंधित आपको कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। लगभग जो पीसीएस में या आईएएस में या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है प्रश्न, इन सभी तथ्यों का समावेश इस वीडियो में किया गया है। आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं कि हम स्टडी विद रमन किरण से जुड़े हुए हैं, और इसका ज़्यादा प्रचार तथा प्रसार करें।